तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि अगर सबका मतलब सेम है तो तीन वर्ड यूज करने का मतलब क्या है? वाई वी यूज दीज थ्री वर्ड इफ मीनिंग ऑल द वर्ड्स आर सेम? कोई मुझे बताएगा तीनों वर्ड्स में डिफरेंस क्या होता है, या तीनों वर्ड सेम है? चाहे सीक्वेंस बोलो, चाहे सीरीज बोलो, चाहे प्रोग्रेशन बोलो, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई आइडिया? तीनों वर्ड तीनों सेम है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंट है, हाँ बताओ। डिफरेंस है। बोलो बोलो क्या डिफरेंस है। सर सीक्वेंस, जैसे कोई भी नंबर्स अगर हमारे सामने रखे हैं उनमें कोई पैटर्न हमें दिख रहा है तो वो तो एक, सीक्वेंस है। और अगर उस पैटर्न में मतलब जितने भी नंबर्स हैं उनको हमने ऐड अप कर दिया तो तो सीरीज वो हो गई। ओके, देन व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन नहीं पता सर। अच्छा, सीक्वेंस मतलब पैटर्न होगा, सीरीज मतलब उस पैटर्न को एडिशन में लिख देंगे, और प्रोग्रेशन में भी पैटर्न ही होगा, है कि नहीं? जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक पैटर्न होता है ना कि हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। सेम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी एक पैटर्न होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो कांस्टेंट होता है। तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन? बोलिए। सर हम प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, और सीक्वेंस में नहीं हो सकता। सीक्वेंस में हम एक ऐसा जनरल टर्म नहीं लिख सकते हैं जिससे हम सारे टर्म्स को डिफाइन कर पाए। दैट्स द बेसिक डिफरेंस एक्चुअली। अगर आप सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन की तीनों की बात करोगे तो तीनों में क्या होता है? सेट ऑफ पैटर्न होते हैं, मतलब सेट ऑफ नंबर्स कह लो, फॉलोड बाई अ पैटर्न। और पैटर्न भी एक डेफिनिट पैटर्न होता है, फॉलोड बाई अ डेफिनिट पैटर्न। ठीक है? तो वो नंबर क्या होते हैं? या तो सीक्वेंस होंगे या वो प्रोग्रेशन होंगे। ठीक है? बट इन केस ऑफ प्रोग्रेशन, we defined a जनरल टर्म, जनरल टर्म। इस जनरल टर्म को हम कह सकते हैं nth टर्म। अभी nth टर्म के बारे में हम पूरी डिटेलिंग बाद में करेंगे। मतलब एक ऐसा जनरल टर्म फॉर विच वी कैन डिफाइन ऑल टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन। मतलब एक ऐसा जनरल टर्म हम डिफाइन कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? मतलब एक ऐसा nth टर्म हम लिख सकते हैं जिसकी हेल्प से हम प्रोग्रेशन को सारे टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। सीरीज में तो एक सिंपल सा थॉट हो गया सीरीज का, कि सीरीज में आप क्या निकालते हैं? सारे टर्म्स को अगर हम एडिशन साइन के साथ रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम सीरीज कह देंगे। तो सीरीज को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में एक बेसिक सा डिफरेंस है, वो हमने आपको बता दिया। तो ये बात सही सिंपल सी थी कि अगर आपको सीक्वेंस या प्रोग्रेशन देखना है तो सेट ऑफ नंबर्स होंगे जो कि एक डेफिनेट पैटर्न को तो फॉलो करेंगे ही। बट प्रोग्रेशन के केस में एक छोटा सा डिफरेंस हो जाता है, और वो ये होता है कि आपके सारे नंबर्स के लिए एक जनरल nth टर्म आप डिफाइन कर पाते हैं, जिससे आप क्या करते हैं? प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? ये प्रोग्रेशन में डिफरेंस होता है, बाकी सीक्वेंस का और प्रोग्रेशन का मतलब सेम होता है। ठीक है? सीक्वेंस में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीक्वेंस में nth टर्म डिफाइन नहीं होता, बट प्रोग्रेशन में एक ऐसा nth टर्म जरूर डिफाइन होता है जिसकी हेल्प से आप अपने प्रोग्रेशन के सारे एलिमेंट लिख सकते हो n की डिफरेंट वैल्यू यूज करते हुए। समझ में आया? सर तो हाँ। अगर सीक्वेंस में कोई एक nth टर्म को डिफाइन करने का मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं नहीं nth नहीं, टर्म को। उसमें जनरल टर्म आप डिफाइन करते हैं, मतलब एक जनरल डेफिनेशन डिफाइन करते हैं। टर्म्स भी बोलना गलत होगा। उस सीक्वेंस के लिए एक जनरल डेफिनेशन डिफाइन होती है जिसकी हेल्प से आप पूरी सीक्वेंस लिख सकते हैं। अच्छा ओके सर। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा क्लियर कर पाओगे। जैसे अगर मान लो एक एग्जांपल ले लूं, जैसे एक आसान सा एग्जांपल लूं, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस भी है, ये एक प्रोग्रेशन भी है। क्यों? क्योंकि इसका जनरल टर्म आप लिख सकते हैं, दैट इज 2n - 1। आया ना? बताओ। अब n की कोई भी नेचुरल वैल्यू रखो,
n की वैल्यू 1 रख दो तो आपको पहला टर्म मिल जाएगा कि नहीं, n की वैल्यू 2 रख दो तो आपको दूसरा टर्म मिल जाएगा कि नहीं, n की वैल्यू 3 रख दो तो आपको तीसरा टर्म मिल गया कि नहीं। ऐसे आप सारे टर्म डिफाइन कर सकते हैं, तो इसे आप सीक्वेंस भी बोल सकते हैं और इसे आप क्या बोल सकते हैं, प्रोग्रेशन भी बोल सकते हैं। क्यों प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जनरल टर्म डिफाइन है। जनरल टर्म यानी nth टर्म डिफाइन है। बेसिकली जनरल टर्म से मतलब क्या है, इसका nth टर्म डिफाइन है, इसलिए आप ऐसा काम कर सकते हैं और ये चीज आप बोल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए, बात क्लियर हुई है सबको। बट अगर मैं यहीं पर अगर मैं ऐसा एक एग्जांपल लूं कि 1 1 2, ठीक है, 3 5 8 13 एंड सो ऑन। अब ये एक सीक्वेंस है, एन टर्म डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसका आप जनरल ऐसा n के टर्म में आप ऐसा कोई टर्म इसमें नहीं लिख सकते हैं जिससे आप इस सीक्वेंस के हर टर्म को डिफाइन कर सके। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। बट ऐसा नहीं कि आप इसका जनरल डेफिनेशन डिफाइन करके नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं। आप लिख दो a1 and a2 इक्वल टू 1 एंड an plus 1 इक्वल टू an plus an minus 1 where n is greater than r इक्वल टू 2। ये आपने सीक्वेंस की जनरल डेफिनेशन लिख दी। दिख रहा है कि नहीं भाई। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से ये पूरी सीक्वेंस आप डिफाइन कर सकते हो कि नहीं, ऊपर वाली बोलो हाँ या ना, बताओ मुझे। इस सीक्वेंस के हिसाब से ये ऊपर वाली पूरी यस सर कर सकते हैं। डिफाइन हो सकती है कि नहीं, यही डेफिनेशन तो है उसकी कि भाई आप n की वैल्यू वेरी कराते जाओ। जैसे आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म तो पता ही है, थर्ड टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू 2 रखोगे सबसे पहले, तो थर्ड टर्म क्या आएगा a1 प्लस a2, फोर्थ टर्म क्या आएगा a2 प्लस a3। तो उस डेफिनेशन से आप बाकी सारे टर्म डिफाइन करके लिखते चले जाओगे। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई, बताओ मुझे। यस सर। तो बट ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन सीक्वेंस है मगर प्रोग्रेशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्या ये बात क्लियर कर पाए सब लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ भाई। जैसे जनरल टर्म्स के एग्जांपल में उठा लूं, जैसे मैं आपसे कह दूं कि क्वेश्चन वाइज सिंपल सी थॉट मैं कह दूं कि इफ an माइनस an प्लस 1 इज इक्वल टू an इंटू an माइनस 1, ठीक है, a1 and a2 इक्वल टू 3, a1 and a2 इक्वल टू 3, ठीक है, और आपसे मैं पूछूं फाइंड a5, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं है भाई। सिंपल है, आपको एक जनरल सीक्वेंस के बाकी सारे टर्म्स का रिलेशन दिया हुआ है, सीधा a5 निकालना है। तो क्या करोगे बोलो। सबसे पहले n की वैल्यू क्या रख दोगे 2, a3 की वैल्यू क्या आ जाएगी a1 इंटू a2, तो क्या वो 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद n की वैल्यू क्या रख दोगे 3, a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ मुझे, a2 इंटू a3 आ जाएगी। हाँ या ना में जवाब देते जाना भाई। यस सर। यस सर। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो a2 की वैल्यू 3 है और ये 3 स्क्वायर है, तो ये 3 क्यूब हो जाएगा। बोलो भाई, n की वैल्यू 4 रख दो तो तुरंत आपको a5 मिल जाएगा। क्या मिलेगा a5 बताओ जरा मुझे, a4 इंटू a3, तो क्या ये वैल्यू 3 की पावर 5 हो जाएगी। तो यही आप सीधा आंसर a5 का 3 की पावर 5 बता देंगे। हाँ या ना। अब ये प्रोग्रेशन नहीं है क्योंकि आपको an नहीं पता है क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हो। तो हम ये an नहीं डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको प्रोग्रेशन नहीं बोल पा रहे। हम क्या डिफाइन नहीं कर पा रहे बताओ। हम ये नहीं बता सकते हैं कि an क्या है, इसीलिए इसको हम क्या नहीं कह सकते, प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। यस सर। बट क्या हम इस रिलेशन की हेल्प से टर्म्स निकाल सकते हैं कि नहीं, वो हमने निकाल लिया। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद बहुत जगह बहुत तरह से कंफ्यूजन होता है दो चीजों में। जैसे किसी भी प्रोग्रेशन का tn का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, या सीक्वेंस भी कह दो क्योंकि वही सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगी जिसका nth टर्म होगा।
या इसी को हम सीक्वेंस कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सबको पता है। अच्छा आप बताओ Sn का मतलब क्या होता है, सबने सुना होगा, व्हाट इज The Sn? sum of n terms. सम ऑफ n टर्म्स। Yes, sir. सब लोग बोलो, Sn का मतलब सम ऑफ सम n, ऑफ n सम ऑफ nth नहीं, सम ऑफ n टर्म्स हुआ ना। सब लोग बताओ Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, टर्म। सम ऑफ n टर्म्स ना। नहीं, Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ध्यान रखिएगा, इस फर्स्ट का इंपॉर्टेंस आपको कभी दिखता नहीं है एक्चुअली। सर होता है सर, क्योंकि हम लोग फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं ना, हाँ, इंडिविजुअल बीच का उठा के नहीं कर नहीं ले सकते ना सकते। तो सर। अगर अगर Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स होता तो आप कहीं से भी n टर्म्स लेते, आप उसको Sn लिख देते, बट ऐसा नहीं करते हैं आप जब भी Sn लिखते हैं तो यस फर्स्ट सर। n टर्म्स लेके ही आप Sn लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, Sn का मतलब होता है T1 प्लस T2 से लेके Tn तक का सब। आप Sn को ये नहीं लिख देते हो कि T3 से लेके T4 से लेके Tn प्लस 2 का सम। क्या ये n टर्म्स नहीं है ना? बट इसको आप Sn रिप्रेजेंट नहीं करते, ध्यान रखिएगा ये बात। Sn किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को। तो जो पहले के n टर्म्स होते हैं उन्हें हम Sn लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। अच्छा, इन्हीं दोनों डिफरेंस को यूज करते हुए अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं भाई, कि Sn-1 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट N-1 terms. वेरी गुड। तो ये n-1 टर्म्स का सम होगा। तो Sn का मतलब आपने क्या पढ़ा, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स पढ़ा। तो दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो क्या हमें nth टर्म मिल जाएगा? Yes, sir. यस सर। ये किसी भी सीक्वेंस का जनरल रिजल्ट है, ये किसी भी सीक्वेंस का जनरल रिजल्ट है। ऑब्वियसली जहां पे Tn डिफाइन होगा। सर हाँ बेटा। सर जो आपने ऊपर लिखा एस एन इज नॉट इक्वल टू T3 एंड हाँ एप्सिलॉन Tn+1 हाँ हाँ। N+2, तो सर जब हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे हम्म, तो हमको जो मिलेगा वो इस सीक्वेंस का तो पहला ही मतलब फर्स्ट वो ही मिलेगा ना, जो वैल्यू है सर T3 जो है। है। इस सीक्वेंस में इसमें हम 1 रखेंगे क्यों, ये बताओ पहले। इसमें हम 1 रख कहाँ पाएंगे, ये बताओ। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है, यानी T1 से लेके Tn का सम। इट्स नॉट T3 से लेके Tn+2 का सम। मतलब इट्स नॉट सम ऑफ n टर्म्स, इट्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स स्टार्टिंग विद T1। अब तुमने जो कहा, तुमने कहा कि सर Sn में अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो हमें T1 मिलना चाहिए, वो हमें यहां मिलेगा, यहां नहीं। सोच के देख लो, बोलो, बताओ। यस सर। इसीलिए Sn का मतलब ये होगा, ये नहीं। यही तो मैंने कहा, हाँ या ना बोलो, क्या है यस बात? सर। इसीलिए तो Sn का मतलब, इसीलिए तो सम फर्स्ट n टर्म्स होता है ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म फिक्स करोगे तभी तो S1 T1 के बराबर n इक्वल टू 1 पे कर पाओगे। हाँ या ना बताओ, समझ गए कि नहीं भाई? बोलिए भाई, क्लियर हो गई बात? मतलब एट n इक्वल टू 1 हम S1 को क्या लिख देंगे, T1। ऑब्वियसली सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म्स और फर्स्ट टर्म दोनों सेम होंगे ना। एक टर्म का सम और पहला टर्म तो सेम होगा ना हमेशा। क्या ये बात दिख रही है, बोलो भाई? यस सर दिख रही और है। इन जनरल Tn निकालने के लिए क्या करोगे, अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स किसी भी सीक्वेंस का पता है तो n को n-1 से रिप्लेस करोगे तो आपको सम ऑफ फर्स्ट n-1 टर्म्स मिल जाएंगे। दोनों का डिफरेंस हमेशा किसके बराबर होगा, Tn के। इन जनरल किसी भी यस सर सिचुएशन, मिलेगा। इन जनरल किसी भी सिचुएशन में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं, फाइंड T20 इफ Sn इक्वल टू 4n³ माइनस 3n+2, बताओ।
T20 की वैल्यू आपको बतानी है और SN आपको दिया हुआ है। तो सिंपल आपको क्या करना था इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में बताइए। सिंपल आपको T20 डायरेक्ट कर देना था, मतलब S20 में S19 माइनस कर देना था। तो S20 का मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 20 क्यूब, 3 इंटू 20 प्लस 2, और इसमें 4 इंटू 19, 3 इंटू 19 प्लस 2 माइनस कर दे रहे हैं आप। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो 4 इंटू 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब आ गया कि नहीं भाई, बोलो। और माइनस 3 इंटू 20 माइनस 19 हो गया। तो 4, इसको आप सिंपली a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दो, तो a माइनस बी, या सीधा क्यूब भी ओपन कर सकते हो कि नहीं भाई, बताओ, बोलो भाई। तो a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी माइनस 3। इसी को सिंप्लीफाई कर दो, मेरे हिसाब से यही आंसर आ जाना चाहिए। देखिए आंसर क्या आ रहा है, 4451 आ रहा है। तो सही आंसर जो है इसका 4561 है। तो अगर हमें SN, अच्छा इसमें TN निकालने में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। हमें सीधे क्या निकालना है बताओ, T20। तो हम TN निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि T20 निकालना है, तो सीधा T20 निकालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई, हाँ या ना बोलो। यस सही। सर। तो अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जो मतलब SN और TN का रिलेशन हमने समझ लिया। इसकी हेल्प से जैसे सिचुएशन आएंगी तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बोलो। तो जहाँ पे हमें SN दिया होगा वहां पे हम सीधा TN निकाल लेंगे बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। क्लियर है कि नहीं है। थोड़ा और चाहो तो हम इसको और थोड़ा सा आपके लिए एक रिजल्ट और लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा यूज। सिग्मा वैसे हम आगे चल के डायरेक्ट यूज करते हैं, बट चलो अभी आप समझ लो कि आपने ये पढ़ा कि SN का मतलब क्या होता है, T1 प्लस T2 से लेके TN तक का सम। तो क्या हम इसको R इक्वल टू 1 से लेके एंड TR लिख सकते हैं, जहाँ पे TR का मतलब क्या हो गया, rth टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो किसी भी सीक्वेंस का अगर rth टर्म आपको पता है तो उसकी वैल्यू निकाल के आप उसमें सिग्मा साइन लगा देंगे। अब सिग्मा के बारे में बेसिक रिजल्ट आपके पास होंगे ना, कि सिग्मा कैसे यूज होता है, बोलो भाई। यस सर। वैसे आप सिग्मा साइन यूज करके सीधा सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। चलिए, तो ये जब आगे चल के जैसे हम SN और T, इन जनरल जो जेई मेन और एडवांस में अगर AP GP HP से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, तो जो जनरल क्वेश्चन आएगा वो सम ऑफ सीरीज पे ही आएगा, और उसमें इसी SN और TN वाले कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ठीक है ना। तो वो हम SN और TN वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जब उस सिचुएशन में हम पहुंचेंगे। अभी हम पहले कुछ स्टैंडर्ड सीरीज हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली सीरीज जो आपके सामने आएगी दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में आपके पास बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी। तो किसी भी प्रोग्रेशन को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब बोलेंगे, जब आप कहेंगे कि भाई T1 T2 T3 डॉट 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 TN सेट टू बी AP। कब बोलेंगे भाई इसको AP, जब क्या होगा, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 से लेके TN माइनस TN माइनस 1, मतलब कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब ये डिफरेंस फिक्स होगा। अगर कोई भी सीक्वेंस इस रिजल्ट को फॉलो कर रही है तो उस सीक्वेंस को आप AP बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरी AP को डिफाइन करने का एकलौता यही स्टेटमेंट है। अब AP का आप कोई भी रिजल्ट पढ़ेंगे वो सिर्फ इसी स्टेटमेंट की वजह से ही आएगा। इस स्टेटमेंट के अलावा AP को कोई भी स्टेटमेंट दूसरा, AP के किसी भी रिजल्ट को किसी दूसरे स्टेटमेंट से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो किसी भी सीक्वेंस को आप AP कब बोलेंगे, जब उसके कंजिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, कांस्टेंट। या इसी चीज को हम ऐसे समझे कि अगर हम AP के पहले टर्म से दूसरे टर्म में जाना चाहते हैं तो हम प्लस D करेंगे।
दूसरे से तीसरे में जाना चाहते हैं तो अगेन डी करेंगे। यानी अगर हम एक टर्म का जंप लेना चाहते हैं, तो एक टर्म से कंसेक्यूटिव दूसरे टर्म में जाना चाहते हैं, तो हम कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर देंगे। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? तो यहां से अब बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर हम कह दें ए इज द फर्स्ट टर्म, अब कुछ फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, है ना। a इज दी फर्स्ट टर्म, तो यानी t1 a हो गया, और d कॉमन डिफरेंस है तो t2 को आप तुरंत a प्लस डी बोल दोगे। ऐसे ही t3 को आप तुरंत a प्लस 2d बोल दोगे। तो ऐसे ही करते करते आप tn को क्या बोलने लगोगे? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये रिजल्ट हो गया nth टर्म का, जिसको हम बहुत ही रेयर यूज करेंगे। अभी तक आप इसी को सबसे ज्यादा यूज करते होगे, हाँ या ना बताओ? आपको tn निकालना होगा, आप यही रिजल्ट यूज करते होगे, बोलो भाई। हाँ बोलो। हम इस रिजल्ट को सबसे कम यूज करेंगे। अभी हम कुछ ऐसी चीजें इसी रिजल्ट से ऑब्जर्व करके कुछ ऐसी चीजें बना देंगे कि हम इस रिजल्ट का यूज करना कम कर देंगे। सही है ना? चलिए, तो हमने क्या देखा कि अगर एपी है तो हर टर्म में डी का गैप है, मतलब अगर हमें एक टर्म से दूसरे टर्म में जाना है तो डी का गैप लेना पड़ेगा, दूसरे से तीसरे में जाना है तो डी का गैप लेना पड़ेगा, तीसरे से चौथे में जाना है तो डी का गैप लेना पड़ेगा। मतलब एक टर्म से दूसरे टर्म में जाना है तो डी के गैप से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट से लास्ट टर्म में जाना है तो n-1 बार हमें डी का गैप ट्रेवल करना पड़ेगा। भाई ऐसा हो गया ना कि हम एक एक स्टेप चल रहे हैं, एक स्टेप चलने में हम डी यूनिट ट्रेवल कर लेना है, तो 1 से n तक जाने में हम n-1 स्टेप चलेंगे। तो इसका मतलब 1 से n तक जाने में हम n-1 इंटू डी का गैप ट्रेवल कर लेंगे। क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए भाई। यस सर। वेरी गुड। Yes, अब sir. देखिए ध्यान सर से। थोड़ा स्लाइड कर दीजिए, एसएस लेना है सर। क्या लेना है सर? स्क्रीनशॉट लेना है सर। क्यों लेना है यार? स्क्रीनशॉट लेक्चर दे देंगे, देख लेना। जितना टाइम स्क्रीनशॉट देने में वेस्ट करोगे उतना पढ़ने में लगा लो। अभी सर पीडीएफ भी भेज दीजिएगा। पीडीएफ नहीं, मैं लेक्चर दूंगा। तो अब हम बात करते हैं, जैसे अब अभी तक आप इस क्वेश्चन को जैसे करते थे, जैसे अब चलिए इस पर पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फॉर एन एपी T5 is 20, T12 is 40, find T20। जल्दी आंसर बताओ, क्विक। यार इतना टाइम लगाओगे तब तो हो गया भाई। A is first term, D is common difference, और आंसर बोलने की आदत डालो यार। तो पहली इक्वेशन हो गई a प्लस 4d इज 20, दूसरी हो गई a प्लस 11d इज 40, दोनों को माइनस कर दिया तो यहाँ से क्या आ गया 7d इज 20, तो d की वैल्यू 20/7 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60/7। 60/7 माइनस का ना, नहीं 60/7 प्लस प्लस के हैं दोनों। हाँ, तो अब T20 निकाल लो, कितना आ गया 8/7 प्लस 19 इंटू 20/7, तो कितना आ गया ये 440/7। 440/7। तो T20 का आंसर कितना हो गया 440/7 आ रहा मेरा आंसर। तो ये आंसर सबके पास आ गया। यही आ रहा था सर। तो कोई तो 70 बता रहा था इसका आंसर, वो गलत। क्या ये पहला रिजल्ट क्लिक कर पाए? टीपी और टीक्यू अगर पीएथ और क्यूएथ टर्म है किसी भी एपी के जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो टीपी माइनस टीक्यू हमेशा किसके बराबर होता है पी माइनस क्यू इंटू डी। और ये हम डायरेक्ट यूज करेंगे, जहां चाहेंगे वहां, बताने की जरूरत नहीं है। वैसे टीपी को आप ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी लिखते हो, और टीक्यू को आप ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी लिखते हो। जैसे ही दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या टीपी माइनस टीक्यू को आप पी माइनस क्यू इंटू डी लिखोगे। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो यार। यस सर। यस सर। यस सर। सही है। तो अब देखना ध्यान से, इसी रिजल्ट को अगर हम ऊपर वाले कैलकुलेशन में यूज करते हैं और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो हम सीधे क्या करते बताओ। देखना, अब अगर हम कहते हैं कि T12 माइनस T5 इक्वल टू 7D होता, तो 20 इक्वल टू 7D, डी की वैल्यू सीधा 20/7 बोल देते कि नहीं? अरे बोलो यार। यस सर। यस सर।
क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना बताओ। तो ये तो एक बात हुई, हाँ सर। ये पहला अप्रोच हुआ। अच्छा अभी इसी में अगर हमें 3 टर्म पता हो तो हम इन्हीं तीनों को कंबाइन करके एक और रिजल्ट लिख सकते हैं क्या। अगर हमें पता हो कि टीपी, टीक्यू एंड टीआर आर दी pth, qth and rth term of AP, then TP minus TQ upon TQ minus TR इक्वल टू P माइनस Q अपॉन Q माइनस R। 2 टर्म पता है, तीसरा टर्म आराम से निकल आएगा। हाँ या ना में जवाब दो भाई। यस सर। बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलो। 2 टर्म पता है, तीसरा टर्म हम आराम से निकाल लेंगे कि नहीं। अब आइए जरा, यही रिजल्ट हम अब इस वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं। देखिए कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। ऊपर वाले एग्जांपल में अगर हम यही वाला रिजल्ट यूज करें तो हमें क्या दिया था, 5th टर्म 20 दिया था, फिर 12th टर्म 40 दिया था और हमसे 20th टर्म पूछा गया था। अब बताओ T12 माइनस T5 अपॉन T20 माइनस T12, क्या ये 7/8 होगा, बोलो। देन 7 यस बाई सर। एट इज इक्वल टू 40 माइनस 20 अपॉन T20 माइनस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखिए आंसर सीधा आएगा कि नहीं आएगा। 7 टाइम्स ऑफ T20 माइनस 140 इज इक्वल टू कितना हो गया, -280 हो गया। हाँ -280, सॉरी डबल हो जाएगा ना। और ये कितना हो गया 160, 160। सीधा T20 440/7 हो गया। हमें कुछ भी ए और डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या ये दूसरा वाला रिजल्ट क्लिक कर पाए। यस यस सर। सर। तो अगर हमें 3 टर्म में ऐसे रिजल्ट निकालना हो तो हम सीधा ही रिलेशन लगा सकते हैं। एपी के कोई भी 3 टर्म हमें दिए हो तो उसमें 2 टर्म के हिसाब से तीसरा टर्म डायरेक्ट निकल आएगा कि नहीं बताओ। और अगर 2 टर्म में ये रिलेशन दिया हो तो डी निकालने के लिए सीधा दोनों का गैप लेंगे, तो गैप के हिसाब से सीधा डी आंसर आ जाता है। हाँ या ना बोलो, यस सर। समझ में आया कि नहीं। तो सीधा 2 टर्म दिए हो तो सीधा हम तीसरा टर्म विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन निकाल लेंगे। उसके लिए हमें ए और डी में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो, बोलो बहुत जल्दी से, यस समझ रहे सर। हो। गुड। यस सर। तो आइए जरा क्वेश्चन, फाइंड 25th टर्म ऑफ एपी if T10 is 7 and T20 is 17। बताओ जल्दी से आंसर, क्विक। 1 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए, जल्दी। सीधा आपने क्या लगा दिया, वही वाला रिजल्ट जो अभी सीखा है आपने वही लगा दिया होगा। T20 माइनस T10 अपॉन T25 माइनस T20। वो तो खैर हम इतना लिखने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं भाई, वरना क्या हमें इतना ज़रूरत है इसको लिखने की, बोलिए। तो T25 का आंसर 22 आ गया होगा सीधे, बोलिए भाई, समझ गए कि नहीं। यस सर। तो कैलकुलेशन अब क्या लिखते हैं, जैसे अगर हम एपी का nth टर्म लिखें तो हमने क्या देखा, हम एपी के nth टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हम इसको ए माइनस डी प्लस एन इंटू डी लिख सकते हैं, यानी हम इसको एन इंटू डी प्लस ए माइनस डी बोल सकते हैं। तो क्या ये जो है एक्सप्रेशन लीनियर है इन एन, बोलिए। ये एक्सप्रेशन एन में एक लीनियर एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये बताओ, सोच के बताओ भाई। यस सर। इन एन
तो इसका मतलब अगर कभी भी किसी भी सीक्वेंस का Tn an प्लस बी हो, तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, देन सीक्वेंस इज NAP, जिसका कॉमन रेशियो कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ n a, और उसका फर्स्ट टर्म कितना होगा T1, मतलब a प्लस बी। अब ये ऑब्जर्वेशन आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं भी Tn n में लीनियर एक्सप्रेशन मिल जाए तो आप सीधे उस सीक्वेंस को क्या मान लेंगे, क्या देखेंगे, AP, और उस Tn को देख कर ही आप उसमें, ऐसा नहीं है कि T1 T2 T3 निकालें तब आप D निकाल पाए ना, हम Tn को देख के सीधा A और D लिख लिया करेंगे, n का जो कोफिशिएंट होगा वो D हो जाएगा, और A प्लस बी जो है n के कोफिशिएंट और कांस्टेंट का जो सम होगा वो फर्स्ट टर्म होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलिए भाई। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल कि Tn की वैल्यू 4n माइनस 1 है, सही है, तो सीक्वेंस किस में है बताओ, लीनियर्स में है सर, AP। ये उसका कॉमन डिफरेंस 4 है और फर्स्ट टर्म 3। यस सर। क्या ये बात क्लिक कर पा रहे हो? बट वो बताओ, ऐसा नहीं कि बहुत ही आप उसको अगर यूज करने की हैबिट डाल लोगे तो ही है, बट उससे कोई खास बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। जैसे अगर आपको बताना है फर्स्ट टर्म आपको पता है A, एंड लास्ट टर्म आपको पता है L इन अ गिवन AP with कॉमन डिफरेंस D, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो L माइनस A अपॉन D प्लस 1 होंगे। मतलब ये बहुत ही ऐसा नहीं, आप इसको अगर यूज करने की हैबिट में ले लोगे तो फायदा है, वरना Tn लगा के भी सेम चीज आप कर सकते हो। मान लेंगे टोटल टर्म्स n है कि नहीं भाई, तो Tn की वैल्यू क्या लिख देंगे, L। तो आप क्या करोगे भाई, यही तो आप लॉजिक इसके पीछे लगाओगे ना, कि भाई L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, L माइनस A बाई डी। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, L माइनस A बाई डी प्लस 1। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? क्या ये बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना में जवाब दो। तो बस वो तो तो थोड़ा एक बार और समझा दीजिए सर। वही Tn वाला यूज हो गया। मान लिया टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स थे वो n थे, तो जो लास्ट टर्म है वो nth टर्म हो गया ना। नहीं समझे? समझ गया सर। मान लेते हैं जो टोटल टर्म्स थे बेटा वो n थे, तो जो लास्ट टर्म है वो क्या हो गया, Tn हो गया ना। वही वाला फॉर्मूला लगा दिया बस, तो बात n निकल आया, n ही थे। नहीं समझ रहे हो भाई? जिन्होंने पूछा था क्या उनको क्लियर हुआ? जिन्होंने पूछा था क्या उनको क्लियर सर हुआ? कोशिश कर रहे हैं सर। आंसर इज 150। देखिए सिंपल सी बात थी, पहला 3 डिजिट नंबर 100 होता है, लास्ट 999 होता है। तो जब 100 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 4। बोलो, ये तो समझ में आ रहा है ना? 100 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 4। बोलो भाई, ये समझ में आया कि नहीं? और सर आपको रिमाइंडर, 150 आ रहा है यस सर। आपको रिमाइंडर कितना चाहिए, 2। आपको रिमाइंडर कितना चाहिए भाई, 2। तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो पहला नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा, तो जो फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 104। अब इसमें 6 ऐड करते जाओगे तो आपको यही नंबर मिलते जाएंगे। अच्छा, लास्ट नंबर और निकालना है, तो जब 998 होगा 999 को सर। 6 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, बोलिए, 3। और हमें रिमाइंडर 2 चाहिए, तो इसका मतलब इससे एक पीछे का नंबर और लेंगे तो 998 आ जाएगा। अब ये सीरीज आ गई, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 998 माइनस 104 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1। या Tn से भी कर सकते हो, तो आंसर कितना आ गया, 149 प्लस 1 दैट इज 150। यही आ रहा होगा भाई।
हाँ या ना? यस ये सर, यही आ रहा है। हाँ। अच्छा, उससे करने से पहले किसी भी सीक्वेंस में अगर आपको एंड से टर्म्स देखने हो, जैसे आपको देखना हो rth टर्म फ्रॉम एंड फॉर n टर्म सीक्वेंस, मतलब एंड से rth टर्म देखना हो तो उसकी वैल्यू होती है n माइनस आर प्लस वनथ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ये ध्यान रखिएगा, मतलब जो rth टर्म एंड से होता है वो स्टार्टिंग से n माइनस आर प्लस वनथ पोजिशन पे होता है किसी भी सीक्वेंस के लिए। कोई AP GP HP का मतलब नहीं, मतलब मैंने आपको इस पूरे प्रोसेस में ये इंफॉर्मेशन दी है कि जैसे ये n टर्म्स की एक सीक्वेंस है और आपको एंड से rth टर्म पे पहुंचना है, तो उसकी जो लोकेशन स्टार्टिंग से होगी वो n माइनस आर प्लस वनथ टर्म की होगी। ये मतलब होता है इस सेम टर्म के लिए। एग्जाम्पल वाइज अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज आपके पास 20 टर्म्स हैं और आपको एंड से सेवेंथ टर्म चाहिए, तो आर की वैल्यू 7 हो गई, बोलिए, तो उसकी स्टार्टिंग से लोकेशन क्या होगी बोलो? तीन टर्म होगी सर। क्या होगी? 20 माइनस 7 प्लस वनथ टर्म, 14 तो दैट इज 14th टर्म। तो जो एंड से 7 टर्म होगा वो स्टार्टिंग से क्या होगा? 14th टर्म। समझे? ये ध्यान रखिएगा, छोटी चीज। अच्छा, इसका रिवर्स भी ट्रू है, मतलब अगर स्टार्टिंग और एंड की बात मैं कर दूं, मतलब ऐसे मैं कहूँ कि आपके पास एन टर्म है, अब ये ऑब्जर्वेशन है, आपको हर जगह ये इंफॉर्मेशन लिखी मिलेगी, बट ये ऑब्जर्वेशन रिवर्स का भी है। अगर आपको यहां से आर एट टर्म देखना हो तो वो एंड से क्या होगा? एन माइनस माइनस आर आर प्लस वन। प्लस वन एट टर्म, वो रिवर्स में हो जाएगा। तो वही सेम बात हो गई कि अगर आपको स्टार्टिंग से आर एट टर्म देखना है तो वो एंड से एन माइनस आर प्लस वन एट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो वो सेम चीज है। क्लियर है? चलिए, ये तो जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी स्टार्टिंग और एंड से टर्म्स को कैसे वो आप डिफाइन करेंगे। अब हम जो बात करने वाले थे, एपी में एक रिजल्ट होता है, वो ये होता है कि अगर कोई भी एपी आपने, भाई एपी को अगर आप ऑब्जर्व करके देखें तो आप क्या देखते हैं कि T1 T2 T3 T4 डॉट 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 Tn-3 Tn-2 Tn-1 एंड Tn। सपोज हमने कहा ये सारे टर्म्स एपी में हैं, तो अगर आप फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाओगे तो आप डी ऐड करोगे, हाँ है ना? फर्स्ट यस सो से थर्ड में जाओगे तो आप 2D ऐड करोगे, फर्स्ट से फोर्थ में जाओगे तो आप 3D ऐड करोगे। ये समझ में आ रहा होगा। एंड से यस अगर सर। आप फर्स्ट एंड से सेकंड लास्ट में आओगे, लास्ट से सेकंड लास्ट में, तो आप डी माइनस कर दोगे। थर्ड लास्ट में आओगे तो आप 2D माइनस कर दोगे, यहाँ आओगे तो आप -3D कर दोगे। तो हम एक चीज ऑब्जर्व करें, अगर कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करें, ठीक है, तो क्या ये वैल्यू अगर वैसे देखोगे तो 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आ जाएगी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म। सही है ना? एंड d इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है? तो अच्छा, अगर मैं स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और एंड से भी सेकेंड टर्म लूँ और फिर दोनों को ऐड करूँ, तो ये तो T1 प्लस डी होगा और ये वाला Tn माइनस डी होगा। डी और डी कैंसिल, तो ये भी अभी फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर है। अगर मैं स्टार्टिंग से थर्ड और एंड से थर्ड टर्म लूँ तो ये T1 प्लस 2D होगा और ये Tn माइनस 2D होगा। आप ये प्रूफ कर रहे हो ना, अभी आपने यही कहा।
अभी भी ये फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होगा। अगर मैं स्टार्टिंग से 4 और एंड से 4 टर्म लूँ तो अभी भी ये T1 प्लस 3D होगा और ये Tn माइनस 3D हो जाएगा। तो अभी भी ये फर्स्ट और लास्ट के बराबर होगा। तो इसका मतलब स्टार्टिंग और एंड से अगर मैं सेम डिस्टेंस के टर्म लूँ, मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट एंड से फर्स्ट, स्टार्टिंग से सेकंड एंड से सेकंड, स्टार्टिंग से थर्ड एंड से थर्ड, तो दोनों के स्टार्टिंग और एंड से सेम डिस्टेंस के टर्म लें। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो वो सम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है? बोलिए। यस। यानी कि सम ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? यानी कि मैंने क्या कहा आपसे, T1 प्लस Tn वही होगा जो T2 प्लस Tn माइनस 1 होगा, ये वही होगा जो T3 प्लस Tn माइनस 2 होगा, और ये वही होगा जो Tr प्लस Tn माइनस r प्लस 1 होगा। और ये पूरा किसके बराबर होगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। क्या ये पूरा रिजल्ट सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। एपी में सेम डिस्टेंस के टर्म्स की प्रॉपर्टी है कि सेम डिस्टेंस के टर्म का सम कांस्टेंट होता है और इसका यूज कई जगह होता है, और वो सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है। क्यों होता है ये बात समझ में आ रही होगी सबको। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात, जैसे जनरल टर्म दिए और ये कैसे पता करोगे कौन से टर्म सेम डिस्टेंस पे है? तो बार बार ऐसे तो टर्म देखोगे नहीं। तो एक ऑब्जर्वेशन है छोटा सा, सफिक्स का सम n+1 आ रहा होगा। देखो, जो टर्म सेम डिस्टेंस पे है उनमें जो सफिक्स लिखा है उसका सम n+1 मेंटेन हो रहा है कि नहीं? आया ना, बताओ जल्दी। ये n+1 मेंटेन हो रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ऐसे दो यस टर्म लेने हैं जिनका सम n+1 हो जाए। अच्छा, ये क्या बोला मैं, जैसे मान लो मैं एग्जांपल लूं कि A1 A2 A3 से लेके A25 आर इन AP लूं, तो A1 प्लस A25 मतलब सफिक्स का सम 26 मेंटेन होना चाहिए। तो A3 प्लस A23, A7 प्लस A19, A11 प्लस A15। क्या है, समझ पा रहे हो? A13 प्लस A13, यानी दो बार दोनों सब सेम डिस्टेंस के होंगे ना। क्या ये बात क्लियर हो पा रही है, ये बताओ। तो सफिक्स का सम मैंने क्या देखा, n+1। n क्या था? 25। तो उसी हिसाब से मैंने सारे टर्म्स लिख दिए। इन सबका सम सेम होगा क्योंकि ये सेम डिस्टेंस के टर्म है एपी में, स्टार्टिंग और एंड से। क्या ये फर्स्ट n टर्म्स अगर हमें निकालना है तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, Sn में T1 प्लस T2 से लेके Tn तक ऐड करना होगा। इसी को अगर हम रिवर्स में लिख दें कि Tn प्लस Tn माइनस 1 से लेके T1 और इसको ऐड कर दें, तो वो सोचो ये सारे टर्म्स तो सेम डिस्टेंस के हैं ना। तो T1 प्लस Tn माइनस 1, T2 प्लस Tn माइनस 1, ये सारे बॉक्स का सम सेम रहेगा। और ये कितने बॉक्स आएंगे? n बॉक्स। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 2Sn इज इक्व टू n टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो Sn की वैल्यू क्या आ गई, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या इसी को आप क्या कहते हो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला होता है एपी में। या तो आप n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा दो, या फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दो। क्या ये बात सब लोग क्लिक कर पा रहे हो, बताओ। यस सर। यस
A is first term and D is common difference। हाँ है ना, में जवाब दो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ।